हे गाइस, दिस इज योर विज्ञान गुरु विकास सिंह। आज मैं लेकर के आया हूं जिस टॉपिक को, वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। कहने का मतलब कि 9th-10th क्लास में अक्सर मेरे को ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। कहां पर मेरे को इस्तेमाल करना चाहिए आइड का, कहां इस्तेमाल करना चाहिए आइट का, कहां एट का, कहां पर हाइपो का, कहां पर का, कहां पर बाई का, कहां पर डाई का, कहां पर अस का, कहां पर एक का। ये सारी चीजों का इस्तेमाल करना मेरे लिए बहुत बड़ा हेक्टिक प्रॉब्लम होती है। तो बस इसी का सॉल्यूशन लेकर के आज मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूं। तो मेरे साथ में बने रहिएगा इस वीडियो के आखिरी तक, क्योंकि मेरे इस वीडियो का जो टॉपिक है उसका नाम है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण। अपने कॉपी और पेन को उठा करके इस वीडियो को बिल्कुल दिल से सुनते जाइए। सुनना कान से ही है, बस दिल लगा करके सुनना है। चलिए तो शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि भाई आइड का इस्तेमाल मैं कहां पर कर रहा होता हूं। आइड स्पेलिंग याद रखिएगा, IDE आइड। इसका इस्तेमाल मैं करता हूं हमेशा मोनो एटॉमिक एनायन के साथ में। अब बात आती है मोनो एटॉमिक एनायन क्या है। मोनो एटॉमिक का मतलब होता है एक एटम, एनायन का मतलब होता है नेगेटिव आयन। तो एटम सिंगल होना चाहिए, एटम सिंगल होना चाहिए और उसके ऊपर नेगेटिव आयन मौजूद होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने ले ली यहां पर F नेगेटिव। F नेगेटिव, यहां F देखिएगा, F क्या है, मोनो एटॉमिक एनायन है। कैसा है, मोनो एटॉमिक एनायन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, फ्लोरीन इसका नाम होता है। मेरे को क्या यूज करना है यहां पर, आइड यूज करना है, तो बन जाएगा जी कि फ्लोराइड। सिमिलरली क्लोरीन नेगेटिव, तो ये भी क्या हो रहा है, क्लोरीन को आप देख पा रहे हो कि ये मोनो एटॉमिक और नेगेटिव यानी एनायन है। तो अगेन मैं यहां पर बात करूंगा, ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ऐसे ही मैं बात करता हूं ब्रोमीन की, तो ये भी क्या है, मोनो एटॉमिक एनायन है, क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। आयोडीन, आयोडाइड। सिंपल फंडा चल रहा है यहां पर कि मोनो एटॉमिक एनायन जब भी आप इस्तेमाल करोगे तो उनके साथ में आपको आइड का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। अब यहां देखो, मोनो एटॉमिक से मतलब क्या होता है कि एक ही एटम होना चाहिए, उसके ऊपर एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज कितना भी हो सकता है। यहां पर यह फर्क नहीं पड़ता कि नेगेटिव चार्ज एक ही होना चाहिए, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। जैसे कि मैं अगर आपसे एग्जांपल की बात करूं तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल एक और मेरे पास हो सकता है, ऑक्सीजन का नेगेटिव आयन, डबल नेगेटिव आयन। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई दो नेगेटिव हैं लेकिन एटम तो एक ही है ना, तो मोनो एटॉमिक डबल नेगेटिव आयन है मेरे पास, किसका, ऑक्सीजन का। तो ये बन जाएगा ऑक्साइड। क्या बन जाएगा ये, ऑक्साइड। मैं यहां पर अगेन आइड का इस्तेमाल कर रहा हूं। सिमिलरली एस डबल नेगेटिव, मोनो एटॉमिक है। सल्फर अकेला, एस अकेला एक एटम है तो मोनो एटॉमिक और नेगेटिव है यानी कि एनायन है, तो ये बन जाएगा सल्फाइड। ठीक है, आइड का इस्तेमाल फिर से मैंने किया। अगेन हम बात करते हैं एन ट्रिपल नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि ये बन जाएगा नाइट्राइड। नाइट्रोजन का एनायन है, वो भी कैसा है, ट्रिपल नेगेटिव है। तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि ट्रिपल नेगेटिव है या फिर डबल नेगेटिव है या सिंगल नेगेटिव है, मेरे को बस पता करना होता है कि मोनो एटॉमिक एनायन है। तो क्या लगा देंगे हम यहाँ पर, आइड लगा देंगे, तो बन जाएगा नाइट्राइड। तो अब मैं यूज करता हूँ भाई आइट का और एट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो बात करते हैं कि भाई जो आइड है और जो एट है, इनका मैं इस्तेमाल कर रहा होता हूँ किसके साथ में, पॉली एटॉमिक एनायन के साथ में, जिनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है। ये क्या बोल दिया मैंने, मैं कह रहा हूं कि भाई आइट का और एट का इस्तेमाल आप करते हो कहां पर, पॉली एटॉमिक एनायन के साथ। पॉली एटॉमिक मतलब जिसके अंदर एक से ज्यादा एटम होते हैं, और एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज का होता है। सिमिलरली एक और चीज मैंने यहां पे लिखी है कि वो कैसा होना चाहिए, ऑक्सीजन कंटेन करना चाहिए। क्या कंटेन करना चाहिए, ऑक्सीजन कंटेन करना चाहिए। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर बात करें NO2, तो देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दो चीजें यहां पर मौजूद हैं। अगर दो चीज मौजूद है इसलिए क्या हो जाएगा, पॉली एटॉमिक हो जाएगा। ठीक है, और एनायन है मतलब नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर मौजूद है, ऑक्सीजन भी इसके अंदर मौजूद है। तो मैंने क्या कहा था अभी कि मेरे को जब आइट का और एट का इस्तेमाल करना है, किसका, आइट का और एट का इस्तेमाल करना है, तो वहां पर मैं हमेशा यूज करूंगा किसका, पॉली एटॉमिक एनायन, जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर NO2 है। सिमिलरली इसका एक और मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं NO3, उसका नाम भी देख लेते हैं। तो अब देखो, जब भी मेरे पास में ना एक से ज्यादा डेरिवेटिव मौजूद होते हैं, ठीक है, अब जैसे ये पॉली एटॉमिक एनायन है ऑक्सीजन के साथ में, लेकिन इनके जो डेरिवेटिव हैं वो या तो एक होता है या दो होते हैं या तीन होते हैं या चार होते हैं, मतलब कुल मिलाकर के इस तरीके के जो कॉम्बिनेशन है वो अगर दो बनते हैं, ठीक है, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, एक NO2 और एक बन रहा है NO3। ठीक है, कौन कौन से बन रहे हैं, एक बन रहा है आपके पास में कौन सा, NO2, और एक बन रहा है NO3। तो जो छोटा वाला होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन कम होते हैं, उसके साथ में हम लगाते हैं आइट, तो क्या हो जाएगा, नाइट्राइट।
और जो बड़ा वाला होता है जिसमें ऑक्सीजन नंबर ज्यादा होते हैं उसको हम बोलते हैं 8 यानी कि नाइट्रेट। सिमिलरली एक और देखो एग्जांपल ले लेते हैं हम किसका, सल्फर का। तो यहां पर देखो आप, सल्फर और ऑक्सीजन दो अलग अलग एटम हो गए, तो हम बोलेंगे इसको पॉलीएटमिक है। नेगेटिव है यानी कि हम बोलेंगे कि एनायन है, और साथ ही साथ हम बात करते हैं कि इसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है। और इसके दो मेरे पास में वेरिएंट मौजूद हैं। कितने वेरिएंट मौजूद हैं, दो वेरिएंट मौजूद हैं, एक SO3 और एक SO4। तो SO3 में ऑक्सीजन कम है, SO4 में ऑक्सीजन ज्यादा है। तो जिसमें ऑक्सीजन कम होते हैं उसके साथ में लगाता हूं मैं 8, और जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है उसके साथ में लगाता हूं मैं 8। तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, सल्फाइट, और नीचे वाला बन जाएगा सल्फेट, सल्फाइट, सल्फेट। तो ये सिंपल सा नेमिंग में सीख गया। अब मैं बात करता हूं कि अगर मेरे पास में वेरिएंट दो थे तो ओके है, तो मैंने लोअर वाले के साथ में लगा देता हूं 8 को और बड़े वाले वेरिएंट के साथ लगा देता हूं 8 को, ठीक है। मगर लेकिन बट वेरिएंट अगर एक सिंगल मौजूद है तब मैं क्या करने वाला हूं, अगर मेरे पास सिंगल वेरिएंट मौजूद है इस सिचुएशन में मैं हमेशा 8 का इस्तेमाल करता हूं। जैसे ये मेरे पास में एग्जांपल लिखा हुआ है CO3 डबल नेगेटिव। तो अब इस वाले एग्जांपल में मैं बात करता हूं तो इसका एक ही वेरिएंट मौजूद है, तो इसमें मैं हमेशा बड़ा वाला यूज करता हूं यानी कि 8 का इस्तेमाल करता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, कार्बोनेट। अब बात करते हैं कि अगर वेरिएंट 2 से ज्यादा हो जाए इस सिचुएशन में आप क्या करने वाले हो। जैसे कि मेरे पास में एग्जांपल के फॉर्म में लिखा हुआ है ClO, ClO2, ClO3 और ClO4, ठीक है। ये भी क्या है, पॉलीएटमिक एनायंस है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन इनके वेरिएंट कितने हैं, 2 से ज्यादा है। जब वेरिएंट 2 थे तो मैं 8 का और 8 का इस्तेमाल कर रहा था। जब वेरिएंट मेरे पास में सिंगल था तो मैं 8 का इस्तेमाल कर रहा था। अब वेरिएंट ही 4 हो गया तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर तो मैं फंस गया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरी मदद करने के लिए यहां पर कौन होगा, यहां हमारा साथ देने वाला कौन होगा, दो और चीजें मेरे सामने आएंगी जिनको मैं बोलूंगा क्या, हाइपो और पर, ठीक है। तो यहां दो चीजें मेरे साथ में मौजूद होंगी जिनको मैं बोलूंगा हाइपो एंड पर, जो आप देख पा रहे हो यहाँ। इनका इस्तेमाल भी मैं कैसे करता हूँ, चारों मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिए हैं वेरिएंट। अब इसमें से जो मिडिल वाले दोनों वेरिएंट हैं, कौन से, बीच वाले जो दोनों वेरिएंट हैं ClO2 और ClO3, इन दोनों के नेम तो मैं सिंपल सा लिख देता हूं। छोटे वाले में लिखता हूं 8 को, बड़े वाले में लिखता हूं 8 को। तो क्या हो जाएगा, क्लोराइट और क्लोरेट, क्लोराइट और क्लोरेट। अब बात आती है कि जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है उसके साथ में मैं क्या लिखता हूं, उसके साथ लिखता हूं मैं हाइपो। तो क्या हो जाएगा, ClO नेगेटिव को हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्लोराइट, ठीक है। यानी कि जो मेरे पास में क्लोराइड था जस्ट उससे और छोटा जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्लोराइट। सिमिलरली क्लोरेट से आगे निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरेट से और आगे जाएगा तो उसको बोलेंगे क्या, परक्लोरेट। क्या बोलेंगे, परक्लोरेट। ये थोड़ा सा और उसका एडवांस वर्जन हो जाएगा। तो क्लियरली मैं यहां पर समझ पा रहा हूं कि मेरे पास में अगर वेरिएंट 2 से ज्यादा हैं तो मैं क्या यूज करूंगा, 8 और 8 के अलावा भी यूज करता हूं क्या, 8 से और छोटा जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या, हाइपो 8, और अगर 8 से और बड़ा जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, पर और 8, ठीक है। तो यहां आपके सामने एक एग्जांपल मौजूद है, बड़े सिंपल तरीके से आप इस एग्जांपल को फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि बाई और डाई का इस्तेमाल हम कहां करने वाले हैं, ठीक है। तो बाई का और डाई का इस्तेमाल करने के लिए मैं जिन चीजों का इस्तेमाल करता हूं हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक एनायन, जो कि रिड्यूस हो चुके हैं हाइड्रोजन के साथ। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मेरे पास में ये एक CO3 है ना, डबल नेगेटिव, जिसको मैं कार्बोनेट नाम देता हूं। अब ये कार्बोनेट के अंदर अगर मैं क्या ऐड कर देता हूं, हाइड्रोजन को ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस हो चुका है। कहने का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहा जाएगा, रिडक्शन कहा जाएगा, ठीक है। तो जरा देखिएगा कि मेरे पास में ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट में मैंने क्या किया, H पॉजिटिव को ऐड कर दिया। अब होता क्या है कि टोटल चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहता है, टोटल चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहता है। तो एक मेरे पास में हो गया पॉजिटिव और एक मेरे पास में हो गया डबल नेगेटिव। तो दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो क्या होगा, एक पॉजिटिव दो नेगेटिव मिलकर के सिंगल नेगेटिव प्रोवाइड करेंगे। तो मेरे को यहां पर देखने को मिलेगा HCO3 सिंगल नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये जो मेरे पास में आया है HCO3 सिंगल नेगेटिव, ये अल्टीमेटली क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे रहा होता हूं भाई बाई कार्बोनेट। क्या नाम दे रहा होता हूं, बाई कार्बोनेट। जब सिंगल हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको हम नाम देते हैं बाई कार्बोनेट, या फिर इसको हम सिंपल सा बोल सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। जब एक
हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसको आप नाम दे रहे होते हो बाइकार्बोनेट या फिर सिंपल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, SO4 नेगेटिव, यह है सल्फेट। अब इसके अंदर भी मैं एक हाइड्रोजन को ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो टोटल चार्ज अगेन कंजर्व रहना है। जब टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा तो एक सिंगल पॉजिटिव और दो डबल नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव और दो नेगेटिव मिलकर के एक सिंगल नेगेटिव मेरे को देने वाला है। तो HSO4 सिंगल नेगेटिव मेरे को मिलेगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, सल्फेट था, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हुआ है तो क्या बोलेंगे इसको, बाई सल्फेट, या फिर इसका नाम हो सकता है हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल मैंने लिए जहां पर एक सिंगल हाइड्रोजन ऐड हो रहा था। अब जो मैं बात करूंगा उसका नाम क्या होगा कि भाई यहां पर एक से ज्यादा हाइड्रोजन को मैं ऐड करने वाला हूं। एग्जांपल देखिएगा, PO4 ट्रिपल नेगेटिव, ये आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, फॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फेट। अब इसके अंदर देखो मैं दो हाइड्रोजन को ऐड करने वाला हूं, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ ट्रिपल नेगेटिव है और यहाँ पर दो प्लस हो गए, है ना, दो हाइड्रोजन है तो दो प्लस हो गए। तो दो प्लस और तीन नेगेटिव मिलकर के मेरे को क्या देंगे, सिंगल नेगेटिव देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये H2PO4 सिंगल नेगेटिव, H2PO4 सिंगल नेगेटिव। अब इस वाले का नाम क्या हो जाएगा, जब सिंगल हाइड्रोजन ऐड हुआ था तो उसको हमने नाम दिया था बाई। अब जहां पर मेरे को दो हाइड्रोजन ऐड होकर के मिलते हैं उसको हम नाम देते हैं डाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा डाईफॉस्फेट, या फिर हम बोल सकते हैं इसका दूसरा नाम कि हाइड्रोजन यहां पर दो ऐड हो रहे हैं तो इसको बोलेंगे डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या बोलेंगे, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो बात बड़ी सिंपल सी, अगर एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो आप उसको नाम दे रहे होगे कि बाई, और अगर दो हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं तो उसको नाम दे रहे होगे डाई। एक हाइड्रोजन बाई, दो हाइड्रोजन डाई, सिंपल शब्दों में आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि अस और इक का इस्तेमाल कहां करते हैं। तो अस और इक जो होते हैं इनका इस्तेमाल मैं करता हूं हमेशा कैटायंस के साथ, जिनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है वो कैसी होती है, वेरिएबल होती है। बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, इससे मेरा मतलब क्या है। तो यहां मेरा मतलब बड़ा सिंपल सा होता है कि भाई ऐसे कैटायन यानी ऐसे पॉजिटिव आयंस जिनके अंदर मेरे को देखने को मिलता है कि वेरिएबल पॉजिटिविटी है। यानी जैसे मैं आयरन की बात करता हूं तो भाई ये समटाइम्स से डबल पॉजिटिव शो करता है, या फिर मैं बात करता हूं कॉपर की तो कभी +1 शो करता है, कभी +2 शो करता है। तो जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है यानी कि वेरिएबल जो वैलेंसीज होती हैं उसी को मैं यहां पर कंसीडर कर रहा होता हूं अस और इक के लिए। सिंपल सा फंडा होता है कि वेरिएबल वैलेंसी जो छोटी वाली होती है उसके साथ हम यूज करते हैं अस का, और जो बड़ी वाली होती है उसके साथ हम यूज करते हैं इक का। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कॉपर की दो वैलेंसीज का इस्तेमाल किया है। तो देखिएगा, कॉपर की जब छोटी वैलेंसी है +1 तो उसके साथ मैं यूज कर रहा हूं क्या, Q+, और कॉपर की जो दूसरी वैलेंसी है +2 यानी बड़ी वैलेंसी है उसके साथ मैं यूज करता हूं Q'। तो अस और इक दोनों का इस्तेमाल सिंपल यही है, छोटा वाला जो वेरिएंट होगा उसके साथ में आप यूज करते हो +1 यानी कि अस, और बड़ी वाली जो उसकी जो वेरिएंट है यानी कि +2 उसके साथ यूज कर रहे हो आप इक का, ठीक है। तो Q+, और भी एग्जांपल हो सकते हैं Fe का डबल पॉजिटिव और ट्रिपल पॉजिटिव। तो डबल पॉजिटिव है वो छोटा है तो इसके साथ आप यूज करोगे अस का, और जो ट्रिपल पॉजिटिव है वो बड़ा है इसके साथ आप यूज करोगे इक का। तो क्या हो जाएगा, फेरस और फेरिक, ये दो वेरिएंट मेरे को देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं और एग्जांपल, जैसे कि कोबाल्ट का डबल पॉजिटिव और कोबाल्ट का ट्रिपल पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट का कोबाल्टस और कोबाल्टिक, ये दो वेरिएंट मेरे को देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही मेरे पास मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी के अंदर भी क्या होता है, दो वेरिएंट मेरे को देखने को मिलते हैं। पहला वेरिएंट होता है Hg2 डबल पॉजिटिव और Hg ट्रिपल पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा भाई, जो छोटा वाला वेरिएंट है डबल पॉजिटिव वाला उसके संग में अस आएगा, जो बड़ा वाला वेरिएंट है उसके साथ आएगा इक। तो क्या हो जाएगा भाई, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक। मेरे पास में यहाँ पर टिन का सिंबल आ जाता है Sn, तो क्या हो जाएगा, स्टेनस और स्टैनिक, दो यहाँ पर मेरे को वेरिएंट देखने को मिलते हैं। ऐसे ही पीवी का यानी कि प्लम्बम का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, प्लम्बस और प्लम्बिक। इस तरीके से मैं बड़े आराम से समझ सकता हूं कि भाई जब भी मेरे पास में कैटायंस हो और वो भी कैसे वाले हो, वेरिएबल वैलेंसी वाले हो, तो वहां पर मैं छोटे वेरिएंट के साथ यूज करता हूं अस का, बड़े वाले वेरिएंट के साथ यूज करता हूं इक। अब यहां पर कुछ कॉमन कंपाउंड्स के कुछ कॉमन जो आयंस होते हैं उनके नेम मैं आपको और बता देता हूं, ताकि आपका पूरा का पूरा जितना भी ट्रबल है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ वो आपकी खत्म हो जाए, ठीक है, और आप बढ़िया तरीके से 9th और 10th में अपने मार्क्स स्कोर करें साइंस के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ Cn नेगेटिव, तो इसको मैं नाम देता हूँ साइनाइड। OH नेगेटिव की बात करते हैं तो इसको नाम देते हैं हम क्या, हाइड्रोक्साइड। ऐसे NH4+1 की हम बात करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं अमोनियम। तो ये कुछ पर्टिकुलर और कॉमन से आयंस हैं
जो आपको याद रखने चाहिए है। पूरी की पूरी जो मैंने आपको यहाँ पर कहानी सिखाई है उसको बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखिएगा। इस पर्टिकुलर नोटिंग को जो आपने पेपर के अंदर भी लिखी है उसको बार बार 4 5 6 बार रिवाइज करिएगा और बस आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से नेमिंग करना आ गया है। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरीके के वीडियोस के लिए मुझे नीचे कमेंट करें और पूछें कि भाई क्या क्या डाउट्स आपको साइंस में आते हैं। मैं उनके ऊपर आपको विशेष रूप से वीडियोस बना करके देता रहूंगा। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।